नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य आशीष सेमवाल आपके चैनल एस्ट्रो कालगणना में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेके आया हूं, एक नया अध्याय, एक नया सब्जेक्ट। रात को नींद न आना। आपकी जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जो आपको रात भर को जगाता है, रात भर आपको सोने नहीं देता है? इस विषय में मैं आज आपके सामने चर्चा करने वाला हूं कि कौन सा ग्रह ऐसा है जो आपको सोने नहीं देता है। प्रथम घर है, पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। यहाँ पे मैंने अंक लिखे हैं आपको भाव बताने के लिए कि ये प्रथम भाव है, ये दूसरा भाव है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। जो भाव होते हैं वो हमेशा एक जैसे रहते हैं। ये पहला ही भाव हमेशा रहेगा, इसे लग्न कहते हैं। ये दूसरा भाव हमेशा एक जैसा रहेगा। इनमें अंक अलग अलग हो सकते हैं। इनमें जो गिनतियां हैं, यहाँ पर आपकी 1 भी हो सकती है, 2 गिनती भी हो सकती है, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे जो भी अंक यहाँ पे लिखा हुआ होगा वो आपका लग्न होगा और वहां से गिनतियां प्रारंभ होंगी। आपकी यहाँ पे 1 लिखा होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिखा होगा 3, 4 हो जाएगा, यहाँ अगर 3 लिखा 4, 5, 6, इस तरह की गिनतियां प्रारंभ हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो भी अंक लिखा हुआ वो आपका लग्न कहलाएगा। लेकिन भाव हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। भाव ना घटते हैं ना बढ़ते हैं, भाव हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। ठीक है, जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है रात को नींद न आना। उसको जानने के लिए हम चलेंगे 12वें घर में। जो 12वां हाउस होता है, जो 12वां घर होता है, वह नींद का होता है। वह हमारे नींद का, क्योंकि ये हम है और ये हमारे नींद है। तो जो 12वां भाव है, इससे हम नींद का पता हमें चलता है कि इस व्यक्ति को नींद कैसे आती है, नींद कम आती है या ज्यादा आती है, या इसके अनिद्रा का शिकार है, या मानसिक तनाव रहता है, रात भर ये फोन देखता है या टीवी देखता रहता है या कंप्यूटर चलाता रहता है। किसी न किसी कारण व्यक्ति रात भर जगा रहता है। कई लोग ऐसे होते हैं, ना वो फोन छेड़ते हैं, ना वो कंप्यूटर देखते हैं, ना पिक्चर देखते हैं, लेकिन तब भी उनको नींद नहीं आती है। तो हम इस भाव से ही जानेंगे, 12वें भाव से, कि उसको नींद क्यों नहीं आती है। ज्योतिष के अनुसार लग्न के मालिक, ये प्रथम भाव है, ये लग्न है। यहाँ पे कोई भी अंक लिखा हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जो यहाँ पे अंक लिखा हो उसके स्वामी, जैसे 1 अंक और 8 अंक के जो स्वामी होते हैं मंगल होते हैं, मंगल ग्रह होते हैं। और 2 और 7 अंक के स्वामी जो होते हैं शुक्र ग्रह होते हैं। और 3 और 6 अंक के स्वामी बुध ग्रह होते हैं। मैं बहुत बार बार बताता रहता हूं, लेकिन हमेशा बताऊंगा तो आपको जो नॉलेज आपकी बनी रहेगी। ठीक है, अब 4 अंक के स्वामी चंद्रमा होते हैं, चंद्र ग्रह होते हैं। ठीक है, चंद्र ग्रह होते हैं। और 5 के जो होते हैं सूर्य होते हैं। 5 अंक के जो स्वामी होते हैं सूर्य होते हैं। 6 भी मैं बता चुका हूं, 7, 8 बता, 9 अंक और 12 अंक के स्वामी जो होते हैं देव गुरु बृहस्पति होते हैं, गुरु ग्रह होते हैं। और 10 और 11 के शनि ग्रह होते हैं। ठीक है, 10 और 11 के शनि ग्रह होते हैं। तो यहां पे अगर कोई भी अंक लिखा हो, आप देख लीजिए, 1, 8 होगा तो मंगल होंगे, 2 और 7 होगा तो शुक्र होंगे, 3 और 6 होगा तो बुध होंगे, 4 होगा तो चंद्रमा होगा, 5 अंक को यहाँ पे लिखा होगा सूर्य, 9 और 12 होगा तो गुरु, और 10, 11 होगा तो शनि ग्रह का अंक यहाँ पे बनता है। तो ये इस अंक के स्वामी यहाँ बैठ जाएं, 12वें भाव में बैठ जाएं। तीसरे अंक के स्वामी यहाँ पे भी देख लेना कौन सा अंक लिखा हुआ, इस अंक के स्वामी भी 12 घर में बैठ जाएं। और 12वें घर के स्वामी भी 12वें घर में बैठ जाएं, या इन तीनों घर के स्वामी 6ठे, 8वें और 12वें घर में बैठ जाएं। देख लीजिएगा, लग्न का स्वामी जो अंक लिखा होगा उसके स्वामी, तीसरे भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी 6ठे और 8वें और 12वें भाव में बैठ जाएं, तो कहीं ना कहीं आपको अनिद्रा, नींद न आने की समस्या बनी रहेगी। फिर दूसरी युक्ति आपको बता देता हूं मैं। अगर यहाँ पे शनि ग्रह बैठे हुए हैं, या राहु ग्रह बैठे हुए हैं, या केतु ग्रह, यहाँ पे पापी ग्रह बैठे हुए हैं, तो आपको नींद न आना, परेशानी बनी रहेगी। मंगल राहु की युक्ति हो इस हाउस में, मंगल केतु की युक्ति हो, मंगल शनि की युक्ति हो, राहु शनि की युक्ति, और मंगल अकेले भी यहाँ बैठे हुए हों, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे मंगल अकेले भी बैठे हुए होंगे 12वें भाव में,
तब भी आपको नींद की परेशानी बनी रहेगी, आपको नींद नहीं आएगी रात भर। आप दवाइयों का सेवन भी करेंगे तब भी आपको नींद नहीं आएगी। मतलब एक होती, काफी लोगों को अच्छी नींद आती है लेकिन कहीं को नींद नहीं आती है, वो छेड़ते रहते हैं, रात भर फोन को देखते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ लग रहे तब भी उनको नींद नहीं आती है। कई लोग अध्ययन भी करते हैं नींद आने के लिए, तब भी उनको नींद नहीं आती, नींद की समस्या उनको बनी रहती है। कई लोग होते हैं बिस्तर में जाते ही सो जाते हैं। तो ये जो है, ये 12वां हाउस जो है नींद का होता है। अगर इसके स्वामी यहीं बैठे हुए हैं और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, कई बार ऐसा हो जाता है यहाँ पे पापी ग्रह है लेकिन यहाँ से देवगुरु बृहस्पति देख रहा है, गुरु यहाँ से यहाँ इसको देख रहा है, 12वें भाव को देख रहा है, तो उस व्यक्ति को नींद आएगी। और दूसरे में अगर देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हों तो 9वीं दृष्टि से भी देवगुरु बृहस्पति इस भाव को देख रहे होंगे। और दूसरे में यहाँ भी देवगुरु बृहस्पति अष्टम में भी बैठे हुए होंगे तो यहाँ से भी 5वीं दृष्टि से 12वें हाउस को देख रहे होंगे, तो उस व्यक्ति को तब भी नींद आ जाएगी। अगर इस भाव को शुभ ग्रह अगर देखते हैं तो व्यक्ति को नींद आती है, मतलब थोड़ी देर में आ जाए, 1-2 घंटे बाद आ जाए, लेकिन वो अनिद्रा का शिकार तब भी रहता है, नींद ना आने का शिकार तब भी व्यक्ति रहता है। लेकिन अगर उसको शुभ ग्रह देख रहे हैं तो कम उसको परेशानी होगी। जैसे शुक्र ग्रह यहाँ से देख रहा है, 7वीं दृष्टि से शुक्र ग्रह यहाँ देख रहा है, तो या इसके स्वामी यहीं बैठे हुए हैं और शुभ ग्रहों के साथ बैठे हुए व्यक्ति को नींद आती है। कई व्यक्ति को बिस्तर पे जाते ही नींद आ जाती है लेकिन कई व्यक्तियों को नींद नहीं आती। तो ये जो 12वां हाउस है, यहाँ से नींद का पता किया जाता है कि व्यक्ति को नींद कैसे आ रही, कम आ रही, ज्यादा आ रही। तो शनि ग्रह बैठे हुए हो, राहु हो, केतु हो, मंगल राहु की युक्ति हो, मंगल केतु की युक्ति हो, मंगल शनि की युक्ति हो, राहु शनि की युक्ति हो, मंगल अगर यहाँ अकेले भी बैठा हुआ होगा तो उस व्यक्ति को नींद नहीं आती। दूसरा सूत्र बताया मैंने, लग्न का मालिक, तीसरे भाव का मालिक और 12वें भाव के मालिक 6, 8वें और 12वें भाव में बैठे हुए तब भी व्यक्ति को नींद नहीं आती है। और इनकी मीन समस्या का राहु ग्रह भी इस समस्या का मीन कारण बनता है। राहु मंगल ये ग्रह नींद के कारण बनते हैं, परिवार में कलेश का कारण बनते हैं, क्योंकि ये जो है हमारा हम है और ये 12वां भाव हमारा बेडरूम है, शयन कक्ष है। शयन कक्ष में अगर पापी ग्रह हों तो व्यक्ति को नींद नहीं आती है। तो मैं इसका उपाय बता देता हूं आपको। एक उपाय करिएगा, एक तो अगर आपका मंगल है तो गुड़ का दान करिएगा, गुड़ का दान करेंगे मंगलवार के दिन तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। उपाय आपको और बताता हूँ, आपने क्या करना, पीपल की जो क्या जड़ लेनी है, पीपल की जड़ ले लीजिएगा और उसे किसी पोटली में बंद कर लीजिएगा और उसके बाद अपने शयन कक्ष में आप अपनी जो तकिया उसके नीचे रात को रख लिया करिए। अगर रात को अपने पीपल की जड़ आप अपने तकिया के नीचे रख लेंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। और साथ में गणेश भगवान के मंत्रों का जप करिए। और शनिवार को मंगलवार को आप भगवान गणेश जी की सेवा कर लीजिए। मंगलवार को शनिवार को आप भगवान गणेश की सेवा करिए, गणेश मंत्रों का जप कर लीजिएगा, गणेश 12 नामों का उच्चारण कर लीजिए, गणेश की सेवा करिए, गायों की सेवा करें तो आपको नींद आना प्रारंभ हो जाए। मैंने एक उपाय जो बताया, पीपल की जड़ आप अपने तकिया के नीचे रख लीजिएगा, आपको अच्छी नींद आनी प्रारंभ हो जाएगी। जो मैंने आज का जो विषय बताया आपको कैसा लगा मुझे लिखें, मुझे कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय माता दी।